तो दोस्तों, इस पूरी कहानी की असल में शुरुआत हुई थी 1 साल पहले। आपको याद होगा कि उस समय अमेरिका ने खुफिया तरीके से नॉर्ड स्ट्रीम 2, जो कि एक गैस पाइपलाइन थी जिसका काम था रूस से गैस ट्रांसफर करना यूरोप के अलग अलग देशों को, और इस गैस पाइपलाइन की वजह से ही आप ये कह सकते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था चलती थी। रूस को यूरोपियन देशों से हर साल कई सौ बिलियन डॉलर की मोटी कमाई हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने युद्ध शुरू होने के कुछ ही महीनों के बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 को उड़ा दिया, उसके बाद रूस की ये कमाई खत्म हो गई। लेकिन रूस जल्द से जल्द इस कमाई का अल्टरनेटिव ढूंढना चाहता था, और वो विकल्प मिला इन्हें चीन में। रूस को पता था कि चीन एक बहुत बड़ी मार्केट है, और जो गैस ये यूरोप को बेचा करते थे उससे कहीं ज्यादा गैस ये चीन को बेचकर उससे भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने चीन के साथ बातचीत शुरू कर दी, और बात शुरू हुई रूस से लेकर चीन तक एक दूसरी गैस पाइपलाइन की। दरअसल रूस और चीन के बीच में पहले से ही एक साइबेरियन गैस पाइपलाइन मौजूद थी, लेकिन वो बहुत ही पुरानी और जर्जर हालत में थी। साथ ही उससे आप ज्यादा गैस ट्रांसफर नहीं कर सकते थे रूस से चाइना को। ऐसे में रूस चाहता था कि एक बड़ी और बहुत ही ज्यादा विशालकाय साथ ही आधुनिक गैस पाइपलाइन का निर्माण हो, जिसकी मदद से हर साल कई सौ बिलियन डॉलर की गैस रूस चीन को बेच सके। अब उस समय ये ऑफर चीन को भी बढ़िया लगा। चीन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑफर में क्या था? ऑफर में यह था कि करीबन 34 बिलियन डॉलर की लागत से ये गैस पाइपलाइन तैयार की जाएगी। 34 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए नेपाल जैसे करीबन 40 दुनिया के ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी 34 बिलियन डॉलर नहीं है, और उतनी लागत से ये गैस पाइपलाइन बनाने जा रहे थे। खैर, बात यह हुई कि दोनों देश आधी आधी रकम लगाएंगे, यानी कि 17 बिलियन डॉलर लगाएगा रूस और 17 ही लगाएगा चीन। तो खैर, बात तय हो गई, जमीन तय कर ली, कहां से कहां तक गैस पाइपलाइन जाएगी, इसकी लेंथ क्या होगी, सब कुछ तय हो गया। काम भी शुरू हो गया, और स्थिति यह है कि कल तक इस गैस पाइपलाइन का आधे से भी ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। ऐसा कह सकते हैं कि अगले साल तक इसका जो फाइनल स्टेज का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस गैस पाइपलाइन के जरिए रूस चीन को भारी मात्रा में गैस बेचना शुरू कर देगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना बढ़िया है? नहीं। दरअसल आज इस मामले में एक ऐसा खुलासा हो चुका है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, और रूस के तो हालात ये हैं कि वो माथा पकड़े बैठा है। क्यों? दरअसल हुआ ये है कि अब से कुछ दिन पहले जब इस पूरी गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य आधे से ज्यादा पूरा हो गया, अचानक से चीनी अधिकारियों ने रूसी अधिकारियों को अपने पास बुलाया और ये कहा कि हमने जो शुरुआत में कहा था कि जी गैस पाइपलाइन के निर्माण का आधा पैसा हम देंगे, वो अब हम नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, और ये कहा है कि जी देखिए, हमें आपके गैस की इतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको हमारे पैसे की है। गैस आपकी बेचना मजबूरी है, इसीलिए अगर आपको हमें गैस बेचना है तो पूरी गैस पाइपलाइन का खर्चा आप खुद उठाइए।